brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं संदीप मीणा दौसा से आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरे राजस्थान में किसानों के खलियान आबाद हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति के जो राजनीतिक रूप से जो खलियान हैं वो अभी भी मुरझाए हुए हैं, या यूँ कहा जाए कि जो राजस्थान के जो राजनेता हैं वे अभी भी अपने खलियानों को आबाद करने की इंतज़ार में हैं, या यूँ कहा जाए तो राजस्थान की जो राजनीति है ऐसी लग रही है ज़रूरत, ज़रूरी और ज़रूरी के बीच में फंस गया है इंतज़ार। दौसा की बात करें तो दौसा की राजनीतिक पिच में जिस तरीके से राजनेताओं ने अपना खेल दिखाया है, उसके बाद में कुछ नेताओं ने जो जनता है उनके दिलों और दिमाग पर जगह बनाई है, जिसकी वजह से जब ये नेता सड़कों पर उतरते हैं या फिर यूँ कहा जाए कि किसी प्रोग्राम की वजह से कहीं जाते हैं तो ये जनता उन पर प्यार निछावर करती है। ऐसे ही कुछ नेता हैं, किरोड़लाल मीणा हो, सचिन पायलट हो, हनुमान बेनीवाल हो और एक नया नेता, युवा नेता नरेश मीणा हो। नरेश मीणा की जो समर्थकों का जो हुजूम है वो दिनादिन बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से समझौता मामले के बाद में वे जेल गए और जेल के बाद में जो समर्थकों का जो इंतज़ार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उस बीच में नरेश के समर्थकों ने गांव-गांव में नरेश मीणा के नाम से बोर्ड लगाए हैं, लेकिन जो इंतज़ार है नेताओं का वो बढ़ता जा रहा है। किरोड़लाल मीणा भी काफ़ी समय से अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिए हुए हैं, लेकिन अभी भी ना तो पार्टी ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार किया है, ना किरोड़लाल मीणा ने अपना इस्तीफ़ा वापस लिया है। तो वहीं बात किया जाए तो जिस तरीके से कुछ दिनों में दौसा में राजनीतिक हलचल देखने को मिली है कुछ नेताओं के मूवमेंट से, जिस तरीके से अशोक गहलोत जयपुर से भरतपुर गए थे तब उनका जगह जगह दौसा में स्वागत हुआ था, और उससे पहले सचिन पायलट भी जब हिंडौन दौरे पर थे तब उनका भी जगह जगह स्वागत हुआ था। अब दौसा की जो राजनीति है उसमें ये भी हलचल है कि आखिर में दोनों नेताओं को जिस तरीके से स्वागत किया गया है उसको लेकर भी यहाँ की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो जिस तरीके से उनका प्रोग्राम बना था और उसके बाद में जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, वे हमें कई बार दौसा से निकले हैं लेकिन इस तरीके का स्वागत कभी देखने को नहीं मिला था। हालांकि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनका ऐसा स्वागत देखने को मिलता था, लेकिन सत्ता में बाहर होने के बाद में अशोक गहलोत का ऐसा स्वागत पहली बार देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना है कि जो समर्थक हैं अशोक गहलोत के वो चाहते हैं कि अशोक गहलोत ही पावर में रहें। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो ये सोचते हैं कि सचिन पायलट पावर में रहें। तो वहीं किरोड़लाल मीणा का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। किरोड़लाल मीणा जिस तरीके से राजनीति करते हैं, यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने राजनीतिक पिच पर बैटिंग करते हुए ऐसा कहा जाता है कि जो संघर्ष का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो शायद ही कोई नेता राजस्थान में तोड़ पाए। वे कई बार जेल गए हैं, उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 के आसपास वे पहुंच चुके हैं संघर्ष करते हुए। इतना उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, तो कुछ मामलों में उन्हें गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही राजस्थान में कोई नेता तोड़ पाए। उसके बाद में लगता है कि जिस तरीके से ज़रूरत ज़रूरी, क्या किरोड़लाल मीणा जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए संघर्ष कर रहे थे, या यूँ भी कहा जाता है किरोड़लाल मीणा के लिए अघोषित विपक्ष की भूमिका भी वो निभा रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1.25 साल में कांग्रेस ने कोई बड़ा मुद्दा नहीं उठाया है, लेकिन किरोड़लाल मीणा सत्ता में रहने के बावजूद भी कई मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 1.25 साल होने के बावजूद भी अभी तक साइलेंट मूवमेंट में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि किरोड़लाल मीणा आखिर में दाव क्या खेलेंगे, क्योंकि किरोड़लाल मीणा एक ऐसी शख्सियत है, उनकी जिस तरीके की राजनीति है वो गुरिल्ला युद्ध की तरह अपनी राजनीति करते हैं। किरोड़लाल मीणा के मन में क्या चल रहा है, किस तरीके की वो राजनीति करेंगे, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस है वे हमेशा ही अच्छी रही है। कई मुद्दे उन्होंने उजागर भी किए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जब विपक्ष में थे राजनीति की थी, इंटेलिजेंस के भी उन्होंने हाथ पांव फुला के रखते थे, ऐसे वे नेता हैं। क्या ऐसे नेता पार्टी की ज़रूरत हैं या ज़रूरी हैं, ये बड़ा
विचार होने का विषय है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से संघर्ष करते थे, सड़कों पर अकेले दिखाई देते थे, चाहे किसानों का मुद्दा हो, युवाओं का नेता हो, या फिर यूँ कहा जाए कि पानी का मुद्दा हो, वे हमेशा ही सड़कों पर दिखाई दिए हैं। इसी वजह से उन्हें पब्लिक दिल से चाहती है, और वो जो चाहने वाले हैं उनका इंतज़ार भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है कि वे यही चर्चा करते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा आखिर में मंत्री पद पर रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस्तीफ़ा लेंगे, नहीं लेंगे। ये अलग ही राजनीति चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत का मूवमेंट हुआ और जिस तरीके से खुद सचिन पायलट अब वापस दौसा के दौरे पर रहेंगे, तो इसको लेकर भी काफ़ी हलचलें हैं, और आगामी जो राजनीति है उसको लेकर भी काफ़ी हवा गर्म है यहाँ की, कि आखिर में आने वाले वक्त में, या फिर यूँ कहा जाए कि फ्यूचर की राजनीति में क्या होने वाला है। क्योंकि सचिन पायलट ने जब उपचुनाव हो रहे थे, जब इसे भविष्य का चुनाव भी कहा था, और जिस तरीके से यहाँ जो राजनीति चल रही है, यूँ कहा जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा आखिर में क्या करेंगे, क्या वे सिर्फ मुद्दा उठाते ही रहेंगे या फिर अपने मंत्री पद पर भी आएंगे। अलग अलग राजनीति हैं। वे अपने गांव भी पहुंचे, वहां उनकी धर्मपत्नी गोलमा देवी को पीली लुगड़ी भी उठाई, और गोलमा देवी ने जो हमेशा से करती हैं, जब भी किरोड़ीलाल मीणा गांव जाते हैं तो गोलमा देवी अपने पति के पैर छूती है। ये रूटीन का काम है, लेकिन उसके बावजूद भी चर्चाएं तेज़ होती रहती हैं। किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से राजनीति करते हैं, या फिर उनकी जन सुनवाई की बात करें तो जहाँ भी वो निकलते हैं, जहाँ भी उन्हें दिन दुखी मिल जाते हैं, वहीं जन सुनवाई शुरू कर देते हैं। उनकी भी एक अलग राजनीति है। लेकिन जिस तरीके से जो इंतज़ार है, या फिर यूँ कहा जाए कि क्या किरोड़ीलाल मीणा को या फिर बीजेपी को किरोड़ीलाल मीणा की ज़रूरत है, या किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी के लिए ज़रूरी हैं, ये बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन जो आगामी जो राजनीति है दौसा की, उसमें ऐसा लग रहा है कि जो राजनीतिक जो ज्वालामुखी है वो फूटने वाला है। क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, मैं पहले भी कई बुलेटिनों में कह चुका हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, और वे जब मैं उनके पास में इंटरव्यू करने के लिए जाता हूँ तो वे कहते हैं कि मंत्री बनने के बाद में वो जो प्रोटोकॉल हैं वो मैं फॉलो नहीं कर सकता, इसलिए वे अभी तक, या फिर यूँ कहा जाए बीच में कई बार वे मंत्री के जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद घंटे 2 घंटे के बाद में वे अपने ही जो उनका जो सिस्टम होता है राजनीति करने का उस पर आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे सवाल हैं जो 2024 छोड़ के गया है, 2025 के लिए उनके सवाल नहीं मिले हैं। क्या 2024 के जो सवाल 25 में मिल जाएंगे, या फिर आने वाले जो राजनीति है उसमें किस तरह का बवंडर मचने वाला, ये देखने वाली बात होगी। संदीप मीणा, दौसा।